हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ऑन यूट्यूब चैनल बीच वाले भैया। मैं हूं प्रिंस, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीवीटी 2026 केमिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्यूज। बिलीव करो, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है ना तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जल्दी जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? एफ की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, डाइपोल मोमेंट उसी का सबसे ज़्यादा हाई होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CH3F। ये 50 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट के अंदर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडेड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है एसिडिटी को कम करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी HCOH की सबसे ज़्यादा होगी, CH3COH की सबसे कम, फिर CH3CH2COH की सबसे ज़्यादा, क्योंकि H जो जल्दी लूज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ उसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज को जो सबसे ज़्यादा कम कर रहा होगा, मतलब जिसमें रेजोनेंस होगा, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बेंजल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, मतलब जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्बीडेंटल लिगेंड जो होता है वही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा इसमें देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा मोटिव ये क्वेश्चन कराने का ये है कि आपका रिवीजन हो जाए और आप अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आपको कितना आता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट में एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ, एकदम इसका मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस आपको जो ट्रिक लगती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं ऊपर से बता देता हूँ। बाकी आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि अब आपको सिर्फ टेस्ट करना है और रिवीजन करना है। बाकी आपको अब अलग से न्यू थ्योरी नहीं पढ़नी है, मैंने पहले ही बताया था आपको। हमारा को नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जो लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा उसी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पिरिडीन की जो होता है वो लोन पेयर जल्दी करता है, फिर एनिलीन, देन उसके बाद 2 मिथाइल एनिलीन, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीवीटी में आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो इसमें एनिलीन की रिएक्शन Br2 एक्वस से कराई दी गई है। तो इसमें जानते ही हो कि एनिलीन मोस्ट रिएक्टिव होता है और उसमें Br हर पोजीशन पे लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। कोशिश करिए कि मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ही आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर दे दें और कमेंट में लिख दें, जिससे आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का डेवलप होगा। इसलिए ये कोशिश करिए कि मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिख दें। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप ब्लू हार्ट कमेंट करना या रेड हार्ट कमेंट करना, ओके? इससे प्यार बढ़ता है भाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक आप सबको पता है कि O2 है, इस पर पैड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको टॉपर्स भी छोड़ के चले आते हैं भाई, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसमें हर कंपाउंड का इसमें आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो BeCl2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, BF3 का sp2 है, XeF2 का sp3d है, SF6 का sp3d2 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने बताया, और ये क्वेश्चन छोड़ के मत आना, यही क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के पूछता है। इथेन की रिएक्शन इसमें करा दी गई है Br2 से Cl4 से। तो जब इथेन की रिएक्शन Br2 से Cl4 से कराते हैं तो डाई ब्रोमो इथेन बनता है। अल्कोहलिक केओस से कराते हैं तो इथेन बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 डाई ब्रोमो इथेन एंड Y इज इक्वल टू इथेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देते हैं? SN2 रिएक्शन वही सबसे फास्ट देते हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप इसमें CH3I है, तो I जो है वो लिविंग ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। और CH3F जो होगा वो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट आईपीएससी नेम इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आईपीएससी नेम में हमें सबसे पहले प्रेफरेंस जो देनी होती है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देनी होती है, देन हाइड्रोक्सी, उसके बाद NO2 ग्रुप को। तो वो तो बेंजोइक एसिड उधर अलग हो जाएगा, और हम सबसे पहले इसमें देंगे प्रेफरेंस 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल को बदलने के लिए NaBH4 का यूज़ करते हैं हम लोग। LiOH4 का भी यूज़ करते हैं, बट उसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होता है, इसलिए NaBH4 का यूज़ हम करते हैं एल्डिहाइड से अल्कोहल रिएक्शन में बदलने के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप सारी स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैं जो सही होता है वो बता दूंगा, क्योंकि टाइम बचाना है भाई, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हमारे आंसर नंबर जो 14 है उसका आंसर होगा ए, एल्डोल कंडेंसेशन नीड्स अल्फा एल्डिहाइड। मतलब इसमें अल्फा एल्डिहाइड होने चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये कह रहा है, द प्रोडक्ट पी इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें जो ये होता है अल्काइन है, ये NaNH2 और CH3I से रिएक्शन करके चेन एक्सटेंशन रिएक्शन करती है। तो जब चेन एक्सटेंशन रिएक्शन करेगी तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अल्काइन तो बना रहेगा, बट एक चेन मतलब एक कार्बन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा किसमें है, तो बेंजीन में है, ब्यूट 1,3 डाइन में है, या प्रोपाइन में है, साइक्लोहेक्सेन में है। तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड जो हैं वो 2 हैं ब्यूट 1,3 डाइन में, और प्रोपाइन में भी एक ही है, साइक्लोहेक्सेन में है ही नहीं। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए बेंजीन ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच आर द फॉलोइंग गिव अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव कौन देता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव फॉर्मेल्डिहाइड देता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से वही आइडेंटिफाई करना है मेजर प्रोडक्ट पी को इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन C3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन करा दी गई है। तो इसमें सबसे पहले ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टिलाइन बनेगा। एस्टिलाइजेशन ऑफ फेनिलीन है रिएक्शन। मैं बहुत इसका पूरा ब्रॉड एरिया पे मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर रिसर्च भी मैंने की है। तो फिलहाल तो आपके इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके बाद तो आप कॉलेज में आके देखना। क्वेश्चन नंबर 19 से, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देता है, तो नाइट्रोबेंजीन, उससे कम देता है बेंजीन, उससे कम टाइलोइन, फिर सबसे ज़्यादा एनिसोल देता है। मतलब एनिसोल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर टोलोइन देगा, फिर बेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट को यूज़ करने के लिए कौन सी रिएक्शन आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से हम बेकलाइट को बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और गाइज अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको DM कर दूंगा ये सीट। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जिनको आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कौन सा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसका IPSC नाम क्या होता है। IPSC नाम लिखना आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोपेन टू ऑल है। ये चेन OH लगा हुआ है तीसरे पे तो प्रोपेन, और 1 2 पे और लगा हुआ है तो प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट अल्केन टू विस्नल एल्डिहाइड। इसमें Br2 से Cl4 का यूज करते हैं, डायरेक्ट याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा इसमें, आप बताइए जरा सोच के। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ब्यूट 2 इन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यही शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रिएजेंट पूछ लेगा या तो प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो टॉलरेंट की रिएक्शन KMnO4 के साथ करा दी गई है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराया गया है OH- निकाल के। तो इसमें सही सी बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुझे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भाई HCl होता है, आप लोग हमेशा याद रखना है। H2SO4 H2O3 सब में HCl सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव टॉलरेंस। बस आपको ये नॉट पे जरूर फोकस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको घुमा देता है कि नॉट दे देगा, उसके बाद में आपको लगेगा हाँ यार ये तो सही था, फिर बाद में आप जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा यार ये तो गलत क्वेश्चन कर दिया मैंने, इसलिए नॉट का यूज जरूर देख लेना। फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। जो CH3COCH3 है कीटोन है, ये नहीं देता है टॉलरेंस टेस्ट, एल्डिहाइड ही टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल सी, फिर सी ट्रिपल सी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सी डबल सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, मतलब रिड्यूसिंग शुगर, ये आपका चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है क्वेश्चन। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर माल्टोज सही हो जाएगा, बी रिड्यूसिंग शुगर है माल्टोज। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। इथेनॉल और प्रोपेनॉन को कौन सा टेस्ट मतलब अलग करता है, तो 2,4-DNP टेस्ट जो होता है वो इथेनॉल और प्रोपेनॉन को अलग करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, मतलब जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है, एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो हमेशा CO2 गैस रिएक्ट होती है, CO2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, वो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। कैनिजारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इसमें SBr से रिएक्शन कराई गई है तो Br ही लग जाएगा डायरेक्ट, और इसमें ये भी तो ये दिया नहीं गया है, तो इसलिए ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 33 का बी सही हो जाएगा। और CH3CHBr मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स, रॉकेट्स में फ्यूल के तौर पे कौन यूज किया जाता है, भाई H2 हाइड्रोजन, ये तो सबको पता होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाई फाइनली हमने 34 क्वेश्चन कर लिए हैं यार, मेरा गला दर्द करने लगा है भाई। सब्सक्राइब कर लेना यार तुम लोग, शेयर भी कर देना, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, नहीं तो जब तक मैं भी नहीं मोटिवेट होऊंगा तब तक कहाँ से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जाके, और शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी भेज दो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए और क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल यार सबसे पिद्दू सा क्वेश्चन है ये, तो पिद्दू सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CH3 का होल थ्राइस COH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, हाँ सॉरी पिद्दू मतलब इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, NO2 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो भाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन जब होते हैं तब उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है, या तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मेन फैक्टर इसमें मैं बता दूं आपको, जो कॉन्सेप्ट है भाई, वो कॉन्सेप्ट है इसमें मेन फैक्टर यही है कि CH3CH2OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, 38वां क्वेश्चन है हमारा, पाई बॉन्ड बेंजीन में कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बेंजीन है 3 पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नोन एज टेरिलीन, तो जो PET है यही इसी को नाम दिया जाता है टेरिलीन, यही है, यही पॉलीमर है। टेरिलीन पेट को दिया जाता है, पेट याद रखना, टेरिलीन इज इक्वल टू पेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। C2H4 sp2 दिखाता है, CH4 sp3 है, C2H6 ये भी है, sp3 है, C2H2 है, sp है, तो इसलिए C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करा दी गई है, तो अल्कोहल की रिएक्शन जब H2SO4 बनाते हैं तो ये भी डाइहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन, यानी कि इसमें से H2O निकल जाता है तो बचते हैं एल्कीन बचते हैं, यानी कि CH2 CH2 बचेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 42 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का ये वल्कनाइजेशन में यूज किया जाता है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो सकती है, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो सकती है, अगर आपको समझ में नहीं आता 0.5 या 0.75x पे देख सकते हैं, बाकी अभी तो भाई आप लोगों के लिए यही जो रिदम है ये मेंटेन रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग एजेंट जो है हमारा H2O है, H2O2 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, मतलब अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, मतलब प्रोटॉन को कौन लव करेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए OH माइनस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ PVC, ये जरूर क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, डायरेक्ट आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी CH2CHCl, ये मोनोमर है PVC का। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया था आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन जहाँ पे होते हैं ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए
OH हमारा ऑर्डर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, IPSC नेम ऑफ CH3 CH जो भी दिया हुआ है 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये, लॉन्गेस्ट चेन रूल से हम लोग इसको कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकोलोराइज्ड, ये क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा NaOH, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो फाइनली हमने 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ओके, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को मतलब जो भी है अपने दोस्तों को भेज देना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को BHU वाले भैया को सब्सक्राइब कर लेना। डेली ऐसे PYQs स्ट्रेटजीज और BHU गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते भाई एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और आप लोग मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी वीडियो आपको अगर चाहिए किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस अगले वीडियो किस टॉपिक पे रहना चाहिए कमेंट जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट CUET एस्पिरेंट्स।